सबसे पहले अपने इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ओम मिश्रा है और प्रोफेशन से बेरोजगार फार्मासिस्ट हूँ। छोटा मोटा शायर हूँ, तो कुछ लिखा है, सुनिएगा कि एक दिन एक लड़का आखिर गम छुपाते छुपाते थक जाता है। एक दिन एक लड़का गम छुपाते छुपाते थक जाता है, उठाता है कलम, लिखता है दर्द और शायर बन जाता है। क्या मेरे लिखे अहले गम को शायरी समझते हैं सब। मेरे लिखे अहले गम को शायरी समझते हैं सब। मेरी दर्द आह पे वाह वाह बोलते हैं। वो मुझे पागल शायर कहती है तो दोस्त मुझे मैड किंग बोलते हैं। वाह, क्या बात। अब अगला शेर है कि इश्क में हम कुछ ऐसे नाकामयाब हो गए। इश्क में हम कुछ ऐसे नाकामयाब हो गए। निभाई थी ताउम्र वफा हमने, फिर भी गुनाहगार हो गए। और उनके आंसुओं ने बनाई छवि ऐसी उनकी, उनके आंसुओं ने बनाई छवि ऐसी उनकी। वो बेवफा होते हुए भी वफादार हो गए। और आगे पे ऐसे कि बिछड़ के खुश होगी वो, मिल गया होगा उन्हें हमसे बेहतर शायर। बिछड़ के खुश होगी वो, मिल गया होगा उन्हें हमसे बेहतर शायर। रिश्ता बचाने की कोशिश तो बहुत की थी मैंने, रिश्ता बचाने की कोशिश तो बहुत की थी मैंने, पर बिछड़ना जरूरी था शायद। मैं उसको बुरा कहूँ तो कैसे कहूँ, मैं उसको बुरा कहूँ तो कैसे कहूँ। मेरे इश्क में ही कमी होगी शायद। और मैं तो कहता हूँ बुरा हूँ, बुराई हजार है मुझ में। मैं तो कहता हूँ बुरा हूँ, बुराई हजार है मुझ में। दूध का धुला होगा रकीब शायद। मैं हाथ पकड़ता था अपना हक समझ के, मैं हाथ पकड़ता था अपना हक समझ के। रकीब छूता भी होगा इजाजत मांग कर शायद। मेरी तमन्ना थी केदारनाथ साथ जाने की, मेरी तमन्ना थी केदारनाथ साथ जाने की। वो तारों के शहर ले जाता होगा शायद। मेरे साथ उदास रहती थी, रकीब के साथ खुश रहती होगी शायद। मेरे साथ उदास रहती थी, रकीब के साथ खुश रहती होगी शायद। और अगला शेर है कि वो फरेबे इश्क मुझसे कुछ यूं निभाती थी, वो फरेबे इश्क मुझसे कुछ यूं निभाती थी। रकीब को अपना बेस्ट फ्रेंड बताती थी। वो मुझसे फरेबे इश्क कुछ यूं निभाती थी, रकीब को अपना बेस्ट फ्रेंड बताती थी। कुछ पूछूं तो बातों में उलझाती थी। आलम ये था दोस्त, आलम ये था दोस्त, वो हर दिन मुझे पागल बनाती थी। जो तुम्हारे वो मुझसे फरेबे इश्क कुछ यूं निभाती थी, वो मुझसे फरेबे इश्क कुछ यूं निभाती थी। रकीब को अपना बेस्ट फ्रेंड बताती थी और कुछ पूछूं तो बातों में उलझाती थी। आलम ये था दोस्त, आलम ये था दोस्त, वो हर दिन मुझे पागल बनाती थी। और अगला शेर है कि जो तुम्हारे फैसलों ने फासले किए हैं हमारे दरमियां, उन फासलों को अब रहने दो। जो तुम्हारे फैसलों ने फासले किए हैं हमारे दरमियां, उन फासलों को रहने दो। जाओ बन जाओ वफादार इस दुनिया के लिए। मैं बेवफा ही अच्छा, मुझे बेवफा ही रहना। मुमकिन होता अगर दोस्त तो हम मोहब्बत ना करते, मुमकिन होता अगर दोस्त तो हम मोहब्बत ना करते। मोहब्बत करते तो इतनी ज्यादा ना करते। ना होते शायर ना बनते फकीर, ना होते शायर ना बनते फकीर। ना महफिल में खुद को नीलाम करते। मुमकिन होता अगर दोस्त तो हम मोहब्बत ही ना करते। क्या बात। और ये रवि भाई को नज़्म है कि शक्ल अच्छी नहीं पर बातें सच्ची करता हूँ। शक्ल अच्छी नहीं पर बातें सच्ची करता हूँ। मैं नशा भी करता हूँ तो खुले आम करता हूँ। और तूने कैसे सोचा तेरा नाम लूंगा महफिल में, और तूने कैसे सोचा तेरा नाम लूंगा महफिल में। अरे मैं हर शायरी में खुद को ही नीलाम करता हूँ। और अगला शेर है कि मैं सीधा साधा शायर, मुझे हर शेरो शायरी में आपका साथ चाहिए। क्या बात है। मैं सीधा साधा शायर,
मुझे हर शेर व शायरी में आपका साथ चाहिए और किसी पापा की परी से नहीं बनेगी मेरी, और किसी पापा की परी से नहीं बनेगी मेरी, मुझे बीवी भी अपनी तरह सायरा ही चाहिए। मेरी माँ को माँ बोलती थी, मेरे पापा को पिता बोलती थी। मेरी माँ को माँ बोलती थी, मेरे पापा को पिता बोलती थी। मुझे क्या पता था यार वो हर झूठ बड़ी शिद्दत से बोलती थी, बड़ी शिद्दत से बोलती थी। जिसको समझा था मासूमियत की मूरत मैंने, जिसको समझा था मासूमियत की मूरत मैंने, वो ना जाने कितने दिलों से खेलती थी। नहीं सोचा था इतनी बात सारी बातें होंगी फरेबी उसकी, नहीं सोचा था सारी बातें फरेबी होंगी उसकी। यार वो इतना प्यार से ही बोलती थी। मुझसे पहले कई आशिक थे, मेरे बाद भी कई आशिक हैं उसके। मुझसे पहले भी कई आशिक थे, मेरे बाद भी कई आशिक हैं उसके। वो आशिक भी कपड़ों की तरह बदलती थी। यार वो हर झूठ बड़ी शिद्दत से बोलती थी। थक गया हूँ। और अगला शेर सुनाने से पहले हमारे भाई ने सुनाया था कि अपनों के हाथ में खंजर देखा है, तो उस पर कुछ अभी दिमाग में आया था, तो वो लाइनें पेश करना चाहूँगा कि तन्हाई का ऐसा मंजर देखा है, तन्हाई का ऐसा मंजर देखा है, अपनों के हाथ में खंजर देखा है, और थे सभी मतलबी यार इस जहां में, और थे सभी मतलबी यार इस जहां में, सच्चा दोस्त तो खुद के अंदर देखा है। क्या बात है। और हमारे रवि भाई कह रहे थे ना कि किसी लड़की को बुरा नहीं कहना चाहिए या गलत नहीं कहना चाहिए, तो उस पे हाँ नहीं वो अलग बात है। तो उस पे भी आया था कि उसको बेवफा क्यों ना कहूँ एक वजह दो मुझे, उसको बेवफा क्यों ना कहूँ एक वजह दो मुझे, सच कहना गुनाह है तो सजा दो मुझे, खत्म करो ये किस्सा, उठाओ रस्सी बनाओ फंदाओ, सूली पे लटका दो सच कहूँ तो जिंदगी में बहुत गम है, कभी और सुनाऊंगा, आज वक्त थोड़ा कम है।